तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो भाई, इको इको फिल्म में तकरीबन अभी 2 या 3 दिन हो चुके हैं उसको देखे हुए। देखो यहाँ पे भाई एक चीज ना माननी पड़ेगी। भाई मलयालम इंडस्ट्री आज के टाइम पे और इस साल सन 2024 में और सन 2025 में जो कंटेंट पे काम कर रही है ना, कंटेंट पे वो इतना ज्यादा हैवी और इतना ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से ना ये लोग राइटिंग को जो निकाल के सामने पेश कर रहे हैं अपनी, ये लोग उससे जीत रहे हैं ना। ये लोग अपनी फिल्म में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और ना ही ज्यादा बड़ा स्केल, सिर्फ और सिर्फ माइंड लगा रहे हैं। देखो चीजें वही तो होती हैं, जिसके पास दिमाग होता है ना, जिसके पास दिमाग वो अपने दिमाग से चलता है, और जिसके पास पैसा होता है वो सिर्फ अपने पैसे से चलता है। अब अगर आप लोगों को दो लोगों को चूज करना हो और दो चीजों को सामने आपके रख दी जाए, आपको दिमाग चाहिए या पैसा, तो आप क्या चीज चूज करोगे? ये मुझे जरा नीचे कमेंट में जरूर बताना। कम से कम आप लोगों की एक प्रतिक्रिया तो पता चले कि आप लोग एक्चुअली में कहां क्या सोचते हो, पैसा या दिमाग। क्योंकि पैसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर दिमाग है तो पैसा आप कमा सकते हो। यहां पे मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं भाई। आज के टाइम पे आप तेलुगु देख लो, तमिल देख लो, एंड कन्नड़ भी अब देखो बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। इवन तमिल और तेलुगु में वही चीज हो रही है जो कि हम हिंदी मार्केट में देखते हैं। हिंदी मार्केट भी अब धीरे धीरे भाई सुधरने की कगार पर है। अब धीरे धीरे वो भी सुधर रही है, वो लेके आ रही है अपने कंटेंट। अब नेक्स्ट ईयर एक से एक कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। अब देखो इस साल मलयालम इंडस्ट्री ने भाई शुरुआत से ही, जनवरी से ही अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। एक से बढ़कर एक फिल्म है। मैं आपको नाम बताता हूं। देखो आइडेंटिटी आई थी भाई साहब, जबरदस्त फिल्म थी, उसने ही दिमाग की चूल्हे हिला दी थी। उसके बाद मैंने देखी थी थुडरम। थुडरम अगर आपने नहीं देखी ना भाई साहब, मोहनलाल साहब की फिल्म है, दिमाग हिला के रख दिया था। क्या फिल्म थी! आप देखेंगे कि मोहनलाल साहब का जो काम था उसमें एकदम टू मच था। आगे देखी भाई हृदयपूर्वम, वो भी मोहनलाल साहब की थी, वो भी कमाल का काम था। उसके बाद भाई लोका। लोका तो मैं आप लोगों को भाई बता के भी ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ बन रहा हूं, हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को। एल टू एम्पुरान जो कि पृथ्वीराज सुकुमार ने डायरेक्ट की थी, खुद उसमें थे वो। इवन साथ में मोहनलाल साहब भी थे। पहला पार्ट भी आया था उनका, सेकंड पार्ट में भी वो मौजूद थे। अच्छी फिल्म थी, लेकिन उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाई। एलपुजा जिमखाना ये भी अच्छी फिल्म थी। रेखा चित्रम, ऑफिशियल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, नारीवेता, सुमति बजूका एंड डोमिनिक एंड द लेडीज। तो ये जो मैंने आप लोगों को फिल्में बताई है ना, ये इनमें से आप लोग सिर्फ एक फिल्म भी देख लोगे ना, तो आप लोगों को अगर मलयालम इंडस्ट्री के कंटेंट के बारे में नहीं पता है तो पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री आज के टाइम पे जिस लेवल का सिनेमा दिखा रही है, एक्चुअली में पब्लिक को यही चाहिए। ये तो बस समझ लो कि उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर इनकी हर फिल्म हिंदी डब्ड होके हिंदी में रिलीज हो जाए ना, तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, हिंदी ऑडियंस को इसकी ऐसी लत और ऐसा एडिक्ट हो जाएंगे मलयालम की फिल्मों के कि ये सिर्फ और सिर्फ मलयालम सिनेमा ही देखना पसंद करेंगे। ये तो अभी आ नहीं रहे हैं, ये तो बाद में जब ओटीटी पे आती है तो जाके लोगों को पता लगता है। और वो भी कुछ कुछ फिल्में होती हैं जो कि हिंदी डब होती हैं, और सोनी पिक्स पे आती है। सोनी पिक्स पे ज्यादा लोगों को पता चलता भी नहीं है। अगर ये लोग अमेजोन पे या फिर नेटफ्लिक्स पे ज्यादातर फिल्मों को भाई डब्ड करके डालेंगे ना, तो भाई मजा जब आएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं भाई ओटीटी पे तो बाद में आना ही आना है, लेकिन उससे पहले आप थिएटर में हो। तो हिंदी में ये लोग पता नहीं क्यों। अब देखो ना भाई इको, भाई इको को मैं 20 किलोमीटर दूर जाके देख के आया। इको मैं जब फिल्म देख रहा था, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, रियलिटी मेरे बराबर में भाई वो थोड़ा बहुत समझ रहा था मलयालम को। क्योंकि भाई देखो अगर आया है ना देखने, तो मलयालम लैंग्वेज को समझता होगा जब भी आया भी है। भाई वो लोग, मैं उनसे पूछ रहा हूं, और ये हर बार होता है जब भी मैं कोई फिल्म देखने जाता हूं, खासतौर से मलयालम लैंग्वेज में, मलयालम इंडस्ट्री की। भाई मैं पूछता रहता हूं कि भाई क्या कहा क्या कहा। वो बता रहा भाई आप जो है मलयालम सीख लो। अब यहाँ पे भाई मैं कैसे सीखूं, मुझे खुद जो है समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं मलयालम लैंग्वेज सीखना, ताकि भाई मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बता सकूं कि भाई यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी ऐसे हुई और ये हुआ वो। अब नीचे यार कैप्शन होता है इंग्लिश का, अब ऊपर हम फिल्म देख रहे हैं, नीचे कैप्शन देख रहे हैं, तो वहां पे ना मजा नहीं आता है। अब क्या है ना कि भाई एक्सप्रेशन निकल जा रहे हैं, नीचे अगर हम वो देख रहे हैं तो भाई एक्सप्रेशन निकल जा रहे हैं। तो ये चीज होती है जो यार मजा नहीं आता है। अगर भाई हमारी हिंदी लैंग्वेज में डब्ड भी हो जाए ना, तो भाई एक अलग ही मजा होगा। मैं तो चाहता हूं भाई इको जैसी फिल्में हिंदी में डब्ड होकर थिएटर में रिलीज हो। अब देखो लोका थी,
लोका कितने टाइम के बाद में भाई, तकरीबन मैं समझता हूं कि 28 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो तकरीबन ये लोगों ने भाई कब रिलीज की थी, लगभग भाई मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन के बाद में इन्होंने हिंदी में रिलीज की थी वो। और तब तक ना वो फिल्म दुनिया भर में चल चुकी थी, और यही वजह थी कि वो फिल्म हिंदी में इतना ज्यादा नहीं चल पाई थी। अगर ये लोग पहले ही काम कर देते ना, और ये थोड़ा सा प्रमोशन कर देते, पैसा लगाने में पता नहीं ये लोग हिचकिचाते क्यों है। मलयालम इंडस्ट्री वाले पैसा या प्रमोशन नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे चलते हैं। हालांकि चलो इनको ये भी पता है कि भाई हमारी जो फिल्म है अगर 5 या 10 करोड़ या 30 करोड़ में बनी है तो हम लोग उससे कमा लेंगे। मतलब इनके मन में ज्यादा वो नहीं है कि भूख, कि हम 30 करोड़ की फिल्म को 300 करोड़ कैसे बनाएं, या 600 करोड़ की कैसे बनाएं, या 1000 करोड़ की कैसे बनाएं। ये इनके अंदर भूख नहीं है। ये चीज मैंने देखी है तेलुगु में और हिंदी ऑडियंस में, यानी कि बॉलीवुड में, सबसे ज्यादा बॉलीवुड में। लेकिन बॉलीवुड वाले अभी उस लेवल तक जा चुके थे, लेकिन अब फिर से उनकी जो चीजें हैं ना वो डाउन हो गई है। लेकिन आज फिर से वो चीज भाई साहब यहाँ पे बैठ रही है और वो अपना पंजा दोबारा से गड़ा रहे हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देखो आज भी पब्लिक अगर मलयालम से है तो वो ये कहती है कि बॉलीवुड बाय बाय, या बॉलीवुड को तबाह कर दिया है, बॉलीवुड को, बॉलीवुड गेट लॉस्ट। तो देखो यहाँ पे हमें ये नहीं कहना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये कहना है कि मलयालम इंडस्ट्री भी भाई अपने पैर जमा रही है और वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ऑल और लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि जो ऑल ओवर लैंग्वेजेस है वो सिर्फ यहाँ पे उनके मन में भूख है कि हम पैसा कमाएं, नॉट कंटेंट डिलीवर। हालांकि ये भी देखो कि ये लोग जब स्टार्ट हुए थे तो ये जब पनप रहे थे ना तो ये लोग भी यहीं से निकले। अब अगर इनके दिमाग को, इनकी आंखों को पैसे की चमक धमक ने भाई धुंधला कर दिया है तो वो बात एक अलग होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में भाई देखो पैसा एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे को भाई साहब यहाँ पे कर देता है, सही काम कर देता है उसका। अगर उसने सोच लिया ना, दिमाग में बसा लिया कि भाई पैसा, मलयालम वाले बस अभी इस चीज से दूर है। और मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस चीज से दूर रहना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो आपके कंटेंट यहाँ पे उस तरीके से नहीं आएंगे। ये चीज भाई सबसे ज्यादा मैं अहम बात बोल रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम पे इको फिल्म जिस हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है, जिस हिसाब से लोगों को पसंद आ रही है, पब्लिक यही चाहती है। और हिंदी मतलब जो हिंदी समझते हैं, हिंदी वालों ने भी इस फिल्म को जब देखा है ना तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म को हिंदी में लाओ और हिंदी रिलीज बताओ कब होगी। तो यहाँ पे मेकर्स तक इस वीडियो तक को पहुंचाओ और उन तक ये बात पहुंचाओ कि भाई इको को हिंदी में भी रिलीज करो, ताकि हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म को अपनी जबान में देख सके और सुन सके। मजा जब आएगा भाई। इनको ये सबसे बड़ा जो है लॉस कर रहा है कि हिंदी में ये लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं। मेरी बात अगर गलत लगे तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।